नमस्कार, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आर एस स्पोर्ट्स जीके में। आज का हमारा टॉपिक है फाउल एंड मिसकंडक्ट, जो कि एक फुटबॉल लॉ की एक सीरीज चल रही है। जो ये मेरे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो मेरे फुटबॉल प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे फुटबॉल लॉ का 12वां लॉ, जो कि फाउल एंड मिसकंडक्ट है। फुटबॉल में फाउल कब होते हैं, ठीक है। आज हम बस ये डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। कब मिसकंडक्ट किया जाता है प्लेयर्स के द्वारा या फिर मैच ऑफिशियल्स या अदर जो भी पॉइंट्स होंगे, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब इसमें दो में मैंने बांट रखा है कि कब फाउल्स में रेफरी डायरेक्ट फ्री किक दिया जाता है और एक इनडायरेक्ट फ्री किक दिया जाता है। अब इसमें आप सिंपल सा नॉर्मल याद रखोगे मेमोराइज करने के लिए। कभी भी फुटबॉल ग्राउंड में अगर प्लेयर्स इंटेंशनली अगर कुछ भी कर रहा होता है तो वो डायरेक्ट फ्री किक में काउंट किया जाता है। और कभी भी प्लेयर्स या फिर हाँ, जब भी ग्राउंड में जब कभी भी प्लेयर्स अगर मतलब उसका इंटेंशन नहीं था और अगर वो बॉल के लिए कभी भी कुछ करता है तो उस पॉइंट में अगर उसका डेलिबरेटली या फिर उसका मतलब इंटेंशन नहीं था तो वो आएगा इनडायरेक्ट फ्री किक में। ये आप बस ओवरऑल ऊपर ऊपर से ऐसा कह सकते हो। अब हम इसमें टॉपिक वाइज हम देखेंगे कि डायरेक्ट फ्री किक में पहला पॉइंट क्या है। इसमें पहला पॉइंट है केयरलेस। डायरेक्ट फ्री किक में हमेशा याद रखना। आपको एक और चीज बता देता हूँ, डायरेक्ट फ्री किक कभी भी ग्राउंड में होती है तो अगर वहां जहां से बॉल रखकर लिया जाता है तो वहां से अगर डायरेक्ट गोल पोस्ट पे अगर किक करते हैं तो उसको गोल माना जाता है। और इनडायरेक्ट फ्री किक में क्या होता है, इनडायरेक्ट फ्री किक ड्रॉप बॉल में मिनिमम 2 टच होने चाहिए। जब भी आप किक करते हो इनडायरेक्ट फ्री किक में, जब भी फाउल होता है और जब बॉल को रखकर कोई भी प्लेयर अगर किक करता है तो एटलीस्ट 2 प्लेयर के कांटेक्ट में होना चाहिए। अगर जिसने पहले एक किक की या फिर अपोनेंट टीम के प्लेयर से या फिर अपने सेम टीम के प्लेयर से मिनिमम 2 टच होना चाहिए तो ही वो गोल स्कोर हो सकता है, ठीक है। ये हमेशा आप याद रखिए। अब हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट फ्री किक कब रेफरी देता है ऑन ग्राउंड, जब मैच चल रहा होता है। एक केयरलेस हो गया, एक रेकलेस और एक्सेसिव फोर्स। ये तीनों पॉइंट आप समझिए कि कभी भी जैसे कि फुटबॉल में जो हम खेलते हैं, ठीक है। अब केयरलेस में जैसे कि आ गया कि कोई भी प्लेयर अगर कोई प्लेयर के पास अपोनेंट टीम के लिए बॉल चेजिंग के लिए करने आ रहा है लेकिन उसका लैक ऑफ इंटेंशन है, ठीक है। उसने पैर घुमा दिया लेकिन सामने वाला प्लेयर चलेगा, लेकिन एज ए रेफरी को लग रहा है कि हाँ उसको लग सकती थी, या फिर उसने हैंड पुशिंग या पुलिंग कर दिया या फिर लैक ऑफ इंटेंशन मतलब वो भाग कर आ रहा है या गिर गया सामने वाले प्लेयर पे, तो तब नॉर्मल वो एज ए डायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। और एक रेकलेस केयरलेस मतलब कि वो लैक ऑफ इंटेंशन है, मतलब उसका इतना ज्यादा ध्यान नहीं, वो भाग कर आ रहा है या फिर उस सामने वाले से टकरा गया या फिर बॉल के लिए आ रहा था लेकिन फिर कोई भी जो सिचुएशन होती है। रेकलेस में भी कैसा हो गया कि मतलब वो थोड़ा मतलब कि जब आप खेलने आ रहे हो तो पुलिंग पुशिंग होता है तो उसमें क्या ऐसा होता है कि वो रेकलेस खेल रहा है कि उसको भी लग सकती है और तुम्हें भी लग सकती है, मतलब इन डेंजर मतलब क्या है, वो डेंजरस है मतलब आपके लिए, अपोनेंट के लिए भी और खुद के लिए तो है ही नॉर्मल। रेकलेस रेकलेस में मतलब वो कैसा है कि वो मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स यूज कर रहा है, ठीक है। मतलब रेकलेस में मतलब आप खेलने आ रहे हो, पुलिंग कर रहे हैं या प्लेयर आपस में टकरा रहे हैं। जैसे अगर अपोनेंट टीम का प्लेयर आ रहा है बॉल चेस करने के लिए और उसमें वो आपस में किक करते समय या फिर जैसे भी सिचुएशन हो रहा है हेडिंग करते समय वो रेकलेस है, मतलब कि वो थोड़ा डेंजरस है, तो वो सब आएगा इस पॉइंट में। अब एक्सेसिव फोर्स में कैसा होगा कि मतलब इतना फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं थी फुटबॉल में। अगर किक करते समय या फिर पुलिंग करते समय जब हेडिंग ले रहे हैं तो किसी ने पुश कर दिया पीछे से कि नॉर्मल हो सकता था, लेकिन उसे एक्सेसिव फोर्स मतलब ज्यादा फोर्स यूज किया है, ठीक है। एक्सेसिव फोर्स, ज्यादा फोर्स यूज किया मतलब वहां पे जरूरत नहीं थी तो रेफरी वहां पे डायरेक्ट फ्री किक दिया जा सकता है। एक चार्जेस, अगर मान लो कि ये सब कुछ पॉइंट सब मिलते जुलते हैं सब चार्जेस। अगर मान लो कि अगर सामने वाला प्लेयर है, अगर मैं उस पर चार्ज करने जा रहा हूँ, अगर बाई स्टेप उसमें स्टेपिंग वेपिंग हो गई या फिर उसका मेरा पैर जो स्टड्स होते हैं उसके पैर पे लग गया तो उसमें रेफरी उसमें कार्ड भी दे सकता है डायरेक्टली, ठीक है। उसमें भी डिपेंड देखा जाता है कि वो कैसे मतलब डेंजरस वे में था या फिर उसमें क्या इंटेंशन था या फिर उसका इंटेंशन नहीं था। और उसमें भी एक और चीज देखा जाता है कि वो प्लेयर की ओर गया है या फिर बॉल की ओर गया है। अगर वो प्लेयर को जानबूझ के लिए अगर उसने धक्का दिया है, पुलिंग किया है, पुशिंग किया है या चार्ज कुछ भी किया है तो उस बेस पे उसको क्या किया जाएगा, एज ए कार्ड भी दिया जाएगा और एज ए डायरेक्ट फ्री किक दी जाएगी। जंप सेट की कभी भी जैसे जंपिंग के समय अगर कोई हेडिंग करता है फिर किसी ने अपने नी या फिर कोई शोल्डर पुश से धक्का देने की कोशिश किया जंपिंग के समय और तब डायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। फिर किंग्स और अटेम्प्ट टू किक, अगर कोई किक्स ले रहा है, अगर कोई किक कर रहा होता है और पीछे से कोई प्लेयर आ जाए किक करते समय तब डायरेक्ट फ्री किक दिया जाता है। अगर मतलब कभी भी आपका जैसे मैच खेलते समय अगर ए टीम अगर खेल रही है और बी टीम ने अगर पीछे से अगर आपको किक किया, पीछे से कोई प्लेयर भाग कर आ रहा है और वो आपके पैर में लग गया
वो किक करते समय, और अगर वो ऐसा है कि उसके सामने वाले अपोनेंट टीम को अगर पैर वैर लग गया या फिर कोने लग गया या नी लग गया शोल्डर वोल्डर से, जिसमें मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि वो फाउल है, वो बॉल के लिए बॉल पे वो चेस बॉल के लिए वो आ रहा था लेकिन बॉल पे ना लगते हुए प्लेयर को लगा, तो उस टाइम पे भी डायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। पुशेस वो इसमें आ गया कि किसी ने अगर किसी को पुश किया है या फिर किसी ने पुल किया है या खींचा है किसी का, या टी शर्ट वी शर्ट जानबूझ के कोई खींच रहा है खेलते समय, तो भी वो डायरेक्ट फ्री किक में इंक्लूड की जाएगी। एक टैकल और चैलेंज, जिसमें ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि कभी भी कोई प्लेयर अगर खेलने के लिए अगर कोई टैकल करता है बॉल को छीलने के लिए, तो फिर डायरेक्ट फ्री किक, अगर किसी का पैर वैर लग गया या हाथ वाथ लग गया तो भी वो टैकल और चैलेंजेस में आएगा। हैंडबॉल, अगर सपोज कभी भी किसी का हैंडबॉल आ जाता है, हैंडबॉल में अगर लग जाती है और एज वो हैंडबॉल दिया जाता है तो भी वो डायरेक्ट फ्री किक में काउंट की जाती है। तो ये डायरेक्ट फ्री किक का था। अब हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट फ्री किक कब कब होती है। अब इनडायरेक्ट फ्री किक कब होती है? इम्पीड द प्रोग्रेशन ऑफ एन अपोनेंट, ठीक है। अब इसमें इस पॉइंट में कैसा आता है कि अगर सपोज कि मैं एक एज ए प्लेयर हूँ ए टीम का, ठीक है, और मेरे ए टीम के पास से बॉल है और जानबूझ के अगर कोई मैं जानबूझ के ए टीम का प्लेयर अगर कोई बी टीम के प्लेयर को जानबूझ के रोक रहा है, उसका मतलब उसका डायरेक्शन रोक रहा है, ठीक है। इम्पीड्स द प्रोग्रेशन ऑफ ओपोनेंट, मतलब वो जानबूझ के टीम का प्लेयर रोक रहा है, ऐसे जानबूझ के देख रहा है कि जाने नहीं दे रहा उसको, तो भी वो इनडायरेक्ट फ्री किक में काउंट किया जाएगा, क्योंकि उसके पास, मेरे पास बॉल नहीं थी, मेरे टीम वाले प्लेयर के पास बॉल थी, लेकिन मैंने क्या किया, अपोनेंट वाला जो बॉल के लिए जा रहा था टैकल के लिए, चेस करने के लिए, बॉल को छीनने के लिए, मैंने क्या किया, उसका जो वे था उसको जानबूझ के रोकने की कोशिश की, तो वो इनडायरेक्ट फ्री किक में काउंट किया जाएगा। कभी भी आप फुटबॉल ग्राउंड में कभी भी अगर किसी की कोई डायरेक्शन है उसको आप जानबूझ के नहीं रोक सकते हो। इंसल्टिंग और अब्यूसिव लैंग्वेज, मतलब कि आपने रेफरी को गाली, मतलब या आपस में प्लेयर को दे दी गाली, या फिर कोई भी अब्यूसिव लैंग्वेज है, आपका गेस्चर ऐसा था कि आपने अदर मैच ऑफिशियल्स या किसी भी रेफरी या असिस्टेंट रेफ को या अपोनेंट टीम को या गोलकीपर में कभी भी आपने ऐसे कुछ भी ऐसे इंसल्टिंग वे में अगर आपने ऐसे कुछ रेफरी को लगा उस सिचुएशन में, तो तब वो इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। और प्रिवेंट द गोलकीपर रिलीजिंग द बॉल फ्रॉम द हैंड्स, अगर मान लो कि अगर गोलकीपर जब डी एरिया के अंदर होता है, ठीक है, और जब मैच चल रहा होता है और ए टीम ने, अगर सपोज मैं बी टीम का गोलकीपर हूँ, अगर ए टीम ने जब गोल स्कोर करने की कोशिश कर रहा होता है, तो मैं एज ए बी टीम के गोलकीपर ने क्या हाथ में कैरी कर लिया बॉल, और जब मैं किक करने जा रहा हूं और तभी ए टीम के प्लेयर ने क्या जानबूझ के मुझे बॉल किक करने से रोका, जैसे पैर लगा दिया है मेरे सामने आ रहा है किक करने के लिए, जैसे मेरे पास हैंड बॉल हो गया और मैं किक करूंगा और मुझे रोकने की कोशिश की, तब वो इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। गोलकीपर टचेस द बॉल इन पेनल्टी एरिया अगेन, अगर सपोज कि डी एरिया होता है, ठीक है, जो पेनल्टी एरिया अंदर होता है, जो डी एरिया, उसी को पेनल्टी एरिया कहते हैं। अगर सपोज गोलकीपर अगर एक बार हाथ में बॉल कैरी कर चुका है, ठीक है, अगर मान लो कि ये सेम सिचुएशन, अगर ए टीम गोल स्कोर कर रही थी और मैं बी टीम का गोलकीपर हूं, अगर मैंने हाथ में बॉल ले रखा है, ठीक है, कैरी कर रखा है, और अगर मैंने किक करते समय मैंने बॉल को हाथ से रिलीज कर दिया, मेरे हैंड से मैंने नीचे गिरा दी बॉल को या फिर छोड़ दिया, ठीक है, और फिर तभी मुझे ऐसा लगा कि ए टीम का प्लेयर गोल कर सकते हैं, और मैंने वापस जो मैंने पहले रिलीज कर दी थी बॉल को और मैंने वापस नीचे से उठाकर अपने हाथ में ले ली, तो जहां से भी, चाहे मैं गोलकीपर हूं, मैं वापस सेकंड टाइम में टच नहीं कर सकता हूं। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। गोलकीपर अगर एक बार पकड़ के अगर बॉल छोड़ देता है, ठीक है, अगर अपने हाथों से छोड़ देता है, तो वो अपोनेंट टीम का जब तक प्लेयर से टच ना हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती, लेकिन जैसे कि अगर अपोनेंट टीम का अगर प्लेयर से बॉल टच ना हो या फिर अपने टीम के भी प्लेयर ने अगर गोलकीपर को अगर कभी पास किया हो तो भी गोलकीपर नहीं पकड़ सकता। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया। बस आप ये बस नॉर्मल देखिए कि गोलकीपर कभी भी अगर एक बार रिलीज कर देता है तो वो सेकंड टाइम वापस पकड़ नहीं सकता ऐसा। तो जिस पोजीशन में उसने जहां से बॉल पकड़ी है, ठीक है, जहां से उसने हैंडबॉल, वो एज ए इनडायरेक्ट फ्री किक में काउंट किया जाएगा, चाहे वो अपने डी एरिया या पेनल्टी एरिया के उसने अपने वहां से बॉल क्यों ना पकड़ी हो, ठीक है। गोलकीपर 6 सेकंड्स। हाँ, इसमें एक और रूल है। अगर सपोज के गोलकीपर का कि अगर सपोज की गोलकीपर ए टीम, मैं सपोज वापस कि मैं बी टीम का गोलकीपर हूं और एक टीम के किसी भी प्लेयर ने गोल स्कोर करने की कोशिश की और मैंने हाथ में बॉल को ऐसे सेव कर लिया, तो मेरे पास मुझे विदिन 6 सेकंड में मुझे उस बॉल को किक करना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर विदिन 6 सेकंड में, लेकिन रेफरी जो होते हैं वो मिनिमम
10 सेकंड्स देते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेयर्स बहुत सारे होते हैं, तब वेट कर सकते हो आप, ठीक है। अगर मान लो कि अगर मैंने बॉल पकड़ी और मैंने अगर बॉल कैरी कर लिया और मेरे हाथ में है, या फिर मैं ग्राउंड में जब कोई डाइव मारता है बॉल को सेव करने के लिए और थोड़ी देर तक गोलकीपर क्या है कि बॉल को पकड़ कर रखता है, तब उस समय में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है। मतलब सपोज फिर जब तक अपोनेंट टीम के जो उनका डी एरिया होता है उसके बाहर जाते हैं, उसके बाद मतलब 6 सेकंड दिया जाता है। मतलब गोलकीपर को विदिन 6 सेकंड के अंदर किक करना ही होता है, नहीं तो उसको क्या है एज ए इनडायरेक्ट फ्री किक एज ए ट्रीट करेंगे। एज ए वहां से जहां से भी जिस पोजीशन में होगा गोलकीपर, अगर उसने विदिन 6 सेकंड के अंदर किक नहीं किया तो वहां से क्या इंडायरेक्ट फ्री किक ली जाती है। नॉर्मली रेफरी 10 सेकंड देखते हैं, 4 सेकंड एक्स्ट्रा ही देते हैं, मतलब वो 6 सेकंड मतलब एज ए प्रॉपर 6-7 सेकंड में अगर वो किक कर देता तो वो चला देते हैं। लेकिन मोस्टली ये हमेशा याद रखना कि जब भी आप गोलकीपर अगर हाथ में ले लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने हाथ में गोलकीपर ने पकड़ लिया और फिर वो बोलेगा मैं तो नहीं मारूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। विदिन 6 सेकंड में आपको किक करना है। और प्लेयर्स एंटर विदाउट परमिशन, कभी भी ऐसा होता है कि कभी किसी को लग जाती है, इंजरी आ जाती है, तो प्लेयर को क्या मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जैसे प्लेयर ग्राउंड के बाहर चले जाता है, ठीक है, या फिर उसको कोई इंजरी आ जाती है तो उसको थोड़ी देर के लिए बाहर भेजते हैं और फिर बाद में जब स्टॉप होता है प्ले, ठीक है, नेक्स्ट स्टॉपेज में जब या थ्रो इन के लिए हो रहा है, या कॉर्नर है, हैंडबॉल में, पेनल्टी एरिया में कहीं भी बॉल को स्टॉप किया जाता है, तब फिर उस प्लेयर को एंटर किया जाता है सेंटर रेफरी के द्वारा। अगर वो विदाउट परमिशन अगर एंटर कर जाता है तो उस मूवमेंट में भी वहां पे उसको एज ए कार्ड और वहां से इंडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। अगर सपोज कि अगर यही प्लेयर ने अगर वहां पे इंटरफेयर किया होता, अगर वहां पे मैच चल रहा है और वहीं से बाहर से अचानक से अंदर आ जाता है, ठीक है, जो इंजर्ड प्लेयर था वो वापस अंदर आ रहा है, जो पहले मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए थोड़ी देर वहां पे बाहर मतलब पानी वानी पीने के लिए जो एज ए फिजियोथेरेपी के पास गया था, या मेरी पहले वीडियो में देख सकते हो जो मैंने पूरा प्रॉपर समझाया है। तो उस मोमेंट में अगर वहां पे मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, गेम का, और वहां पे अचानक से आ रहा है और बॉल को टच कर देता है, तो उस मूवमेंट में वो इंडायरेक्ट फ्री किक नहीं होगी, वहां पे वो डायरेक्ट फ्री किक दी जाएगी, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखना। और कभी भी कोई भी आउटसाइडर का, आपको मैंने ड्रॉप बॉल का भी बताया था कि ड्रॉप बॉल कब दिया जाता है, कि कभी भी रेफरी को अगर बॉल टच हो जाती है या गोल पोस्ट टूट जाता है, या फिर कभी भी कोई स्पेक्टेटर अंदर आ जाता है, अगर वो इंटरफेयर करता है, ठीक है, रेफरी को जिस लग जाए तो भी कैसे भी अगर रेफरी को लगे तो एज ए ड्रॉप बॉल ही स्टार्ट किया जाता है। ड्रॉप बॉल का भी हमेशा याद रखना कि मिनिमम 2 टच होने चाहिए, और एज ए इनडायरेक्ट फ्री किक में भी मिनिमम 2 टच होने चाहिए अगर आपको गोल स्कोर करना है, ठीक है। ये फाउल एंड मिसकंडक्ट में था। एक और चीज, अब इसमें मैंने थोड़े और पॉइंट्स दे रखा है कि अगर किसी ने जानबूझ के, हमेशा याद रखना डायरेक्ट फ्री किक तभी दी जाती है कि कोई भी प्लेयर ने जानबूझ के किया हो। जैसे अब इसमें आ गया स्प्लिटिंग और बाइटिंग, अगर किसी ने जानबूझ के काट लिया किसी को, ठीक है, अपने दांतों से या कुछ भी ऐसे अपोनेंट टीम को कर दिया, तो उसमें डायरेक्ट फ्री किक और ऐसे कार्ड भी दिया जाता है। उसमें अगर जानबूझ के किया है, अगर डेंजरस वे में किया तो सीधा येलो कार्ड मिल जाएगा। अगर नॉर्मल वे पर अगर उसने जानबूझ के किया तो येलो कार्ड दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने जानबूझ के अगर ऐसा एक्सेसिव फोर्स है सामने वाले को विदाउट बॉल, अगर उसने पीछे प्लेयर को मारते तो डायरेक्ट रेड कार्ड ही देंगे। हमेशा याद रखना, आप उसमें ऐसा नहीं करोगे, आप एज ए येलो कार्ड आप पहले दोगे। अगर सपोज कि अगर जानबूझ के, अगर उसके पास बॉल भी नहीं थी, अगर उसने प्लेयर को जानबूझ के मुंह पे कोहनी मार दी, या फिर दांत से काट दिया, या फिर उसने थूक दिया जानबूझ के, मतलब, ठीक है, उस मूवमेंट में रेफरी उसको रेड कार्ड दे सकता है। तब आप ऐसा नहीं करोगे कि उसमें येलो कार्ड देंगे पहले एज ए नॉर्मल। तब उस मूवमेंट में अगर उसने डेंजरस वे पे अगर जानबूझ के किया है विदाउट बॉल, तो विदाउट बॉल में तो आप उसको डायरेक्ट बिना सोचे आप उसमें रेड कार्ड दे सकते हैं रेफरी। और रेफरी ज्यादा सोचते नहीं है उस मूवमेंट में। सेंटर स्टार्टर ले, मान लो कि अगर स्टार्टिंग में किक ऑफ करते समय या फिर गोल पोस्ट पे अगर कभी किसी एक का गोल हो जाता है, हमेशा याद रखना कभी भी ए टीम अगर बी टीम को स्कोर करती है 1-0 का अगर स्कोर हो गया, तो कभी भी बी टीम अगर स्टार्ट करेगी तो वो हमेशा सेंटर स्टार्ट होता है। वहां पे गोल एरिया से हमेशा गोल किक नहीं ली जाती है। हमेशा कभी भी किसी टीम का अगर गोल होता है तो हमेशा वो जो स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट मतलब वापस गेम को जो स्टार्ट किया जाएगा, वो हमेशा सेंटर स्टार्ट होता है। अब सेंटर स्टार्ट में भी कैसा होता है कि अब ए टीम 1-0 से जीत रही है, ठीक है, अब बी टीम स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन ए टीम का प्लेयर क्या है कि जानबूझ के वहां पे लेसेस बांध रहा है विदिन जो सेंटर एरिया होता है, जैसे कि एक फुटबॉल ग्राउंड होता है, ठीक है। अब इसमें एक सर्कल होता है, जो सेंटर सर्कल होता है, उसमें भी क्या है कि अगर मान लो कि ये बी टीम थी और ये ए टीम थी, अब बी टीम का जब इनको स्टार्ट करना था, जब ए टीम ने पहले स्कोर किया, फिर बी टीम ने यहाँ पे सेंटर स्टार्ट किया, तो रूल होता है कि जो हाफ लाइन और इधर इस साइड ए के हाफ में, मतलब इस ए टीम जो होगी वो इसी साइड में होगी, और वो ये सेमी जो अंदर सेमी सर्कल होता है ए टीम के लिए, जो ये आधा इसके बाहर होंगे सारे। लेकिन वो क्या करता है, ए टीम का जानबूझ के प्लेयर के यहाँ पे अपना लेसेस बांध रहा है, बॉल के सामने खड़ा हो गया। अगर वहां पे कभी कभी स्टार्टिंग में एक बार वार्निंग दी जाएगी उस प्लेयर को, या कोई भी अगर वो ज्यादा ही मतलब जानबूझ के अगर टाइम वेस्ट कर रहा है, उस मूवमेंट में भी डायरेक्ट फ्री किक और उसको क्या है एज ए नॉर्मल कार्ड दिया जाएगा, येलो कार्ड, ठीक है।
और फिर किकिंग द बॉल अवे, फिर अगर हाँ किकिंग द बॉल अवे, मान लो कि सपोज कि अगर कोई थ्रो इन ले रहा था, ठीक है, अगर सपोज कि ए और बी टीम का मैच चल रहा था और ए टीम के प्लेयर ने साइड लाइन और थ्रो लाइन के बाहर बॉल कर दी, और यहाँ पे अगर बॉल यहीं पे बॉल अंदर ही थी, यहाँ पे मतलब बी टीम का कोई प्लेयर था, उसने बोला कि मैं थ्रो लूंगा, बॉल रख दे, तो ए टीम के प्लेयर ने किया यहाँ पे जानबूझ के बॉल को किक कर दिया, जानबूझ के कहीं दूर ही मार दिया। अगर सपोज कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा एरिया था ग्राउंड का और यहाँ पे ए टीम के प्लेयर ने अगर आउटसाइड की थी, तो बी टीम का प्लेयर लेगा। ये कोई किसी भी सिचुएशन हो सकता है, चाहे हैंडबॉल किया हो, अगर ए टीम का हैंडबॉल हुआ हो, या ए टीम अगर बी टीम को जब कॉर्नर लेना हो और ए टीम का सपोज कि जानबूझ के बॉल जहां से फाउल लेना था बी टीम को, ठीक है, और ए टीम ने जानबूझ के बॉल को किक कर दिया, अगर यहाँ पे बी टीम को थ्रो लेना था क्योंकि ए टीम ने बाहर किक किया था तो बी टीम लेगी, तो यहाँ पे ए टीम ने क्या किया, जहाँ पे बॉल लेना था वहीं पे उसने बॉल लिया, जानबूझ के लिया एक किसी प्लेयर ने, और बॉल को जानबूझ के डिले करने की कोशिश की और बॉल को ही दूर मार दिया, कहीं भी जानबूझ के करने की कोशिश की, तब तो उस प्लेयर को भी एज ए डायरेक्ट कार्ड दिया जाएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। और एक फुटबॉल में टर्म्स कंडीशन मतलब एक नाम यूज किया जाता है टर्म्स की, जैसे एक स्पा हो गया, एक डॉग शो हो गया। अभी मैं बताता हूँ स्पा क्या होता है, स्टॉप्स प्रॉमिसिंग अटैक, ठीक है, स्पा का फुल फॉर्म होता है SPA, SP का फुल फॉर्म क्या, स्टॉप्स प्रॉमिसिंग अटैक। कभी भी मान लो कि अगर कोई अटैक हो रहा होता है, ठीक है, कभी भी जैसे अगर ए टीम का जैसे कि एक प्लेयर इधर है एक इधर प्लेयर, तो ऐसे से पास चल रहा है और अगर अपोनेंट टीम के यहाँ पे मतलब कि अटैक करने की कोशिश की, अगर मतलब एक प्रॉमिसिंग अटैक बन रहा था, मतलब एक प्रॉपर, और सामने वाले प्लेयर ने किसी ने हैंड किया या स्टेपिंग कर दी या हैंड वेंड कर दिया, जानबूझ के जो भी हुआ, मतलब एज ए स्पा मतलब एक प्रॉमिसिंग अटैक को रोकने की कोशिश की, तो उस मूवमेंट में भी एज ए डायरेक्ट फ्री किक दिया जाएगा। वो कैसे भी वे में हो सकता है स्पा का, कि किसी ने पीछे से पैर लगा दिया या फिर किसी ने लंगड़ी मार दी तो सामने वाला प्लेयर गिर गया, जो एक प्रॉपर मूव बन सकता था, तो उसको क्या कहते हैं, स्पा। तो एक हमेशा याद रखना कि एक ये भी यूज किया जाता है और एक डॉग शो यूज किया जाता है, वो एज ए रेफरी के मतलब टर्म्स में देखा जाता है, डिनाइन एन ऑब्वियस गोल स्कोर अपॉर्चुनिटी, ये है डॉग शो का फुल फॉर्म। अगर सपोज अब मैं ये समझाता हूँ कि ये जैसे कि एक ग्राउंड था, ठीक है, अब मैं आपको डॉग शो का एक चीज बताता हूँ, ये नॉर्मल है, एक पॉइंट है कि सपोज कि एक ये गोल लाइन है, ठीक है, ये कॉर्नर फ्लैग है, ये कॉर्नर फ्लैग है, ये एक वो है, ये एक डी एरिया, ये गोल पोस्ट था, और ये बड़ी डी एरिया और ये पेनल्टी आर, और ये सपोज कि एक ग्राउंड था ये पूरा, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखा जाएगा कि कभी भी अगर ए टीम है, ठीक है, ये जो गोलकीपर है वो ए टीम है और इधर जो दूसरे साइड होगी वो बी टीम होगी, जब भी कोई प्लेयर आ रहा होता है, डॉग शो में हमेशा एक चीज याद रखना है, कभी भी अगर पेनल्टी एरिया में अगर अंदर फाउल होता है, ठीक है, कभी भी अगर अंदर फाउल होता है तो सामने वाले प्लेयर को अगर वहां पे देखा जाएगा कि सपोज एक गोलकीपर और एक डिफेंडर ही था, ठीक है, ए टीम का एक डिफेंडर था और एक बी टीम का प्लेयर आया और बी टीम के प्लेयर को स्कोर करना था यहाँ पे ए टीम के लिए, और बी ए टीम के ही प्लेयर किसी डिफेंडर ने बी टीम के प्लेयर को मतलब ऐसे कुछ टैकल किया और वो गिर गया और वहां पे मतलब स्कोर कर सकता था, तो उस मोमेंट में क्या होता है, उस मोमेंट में क्या होगा कि बी टीम को पेनल्टी दी जाएगी, ठीक है, जितने प्लेयर होंगे बाहर, और जिस प्लेयर ने बी टीम को टैकल किया था जो एज ए फाउल काउंट किया गया था अंदर, उस ए टीम के प्लेयर को एज ए कार्ड दिया जाएगा, येलो कार्ड, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, अगर पेनल्टी एरिया में उसमें भी सिचुएशन देखा जाता है कि मतलब कैसे दिया कि वो नॉर्मल था या नहीं था, लेकिन हमेशा याद रखना पेनल्टी एरिया में कभी भी फाउल हो या हैंडबॉल हो ए टीम के प्लेयर से तो हमें हमेशा पेनल्टी दिया जाता है। अब डॉग शो कैसे काउंट किया जाता है कि अगर सपोज कि इसमें मैंने आपको एक पहला पॉइंट समझा दिया कि अगर ए टीम का गोलकीपर और ए टीम का डिफेंडर है और बी टीम का कोई प्लेयर आ रहा है और ए टीम के डिफेंडर ने उसको जानबूझ के रोकने की कोशिश की, इसमें दो कंडीशन होती है, ठीक है, ए टीम के डिफेंडर ने वो बॉल के लिए चेस करने के लिए आया, मतलब छीनने के लिए आया, या फिर एज ए बी के प्लेयर को टैकल करने आया, उसमें दो कंडीशन होता है। अगर वो बी टीम अगर वो बॉल के लिए आ रहा है, ठीक है, और उसका पैर मतलब बॉल पे ना लगते वो बी टीम के प्लेयर को लग गया गलती से, तो उस मोमेंट में क्या है कि एक जो प्लेयर था ए टीम का उसको येलो कार्ड दिया जाएगा और बी टीम वहां से पेनल्टी लेगी, एक ये कंडीशन होगी। और दूसरा क्या होगा कि अंदर डी एरिया के अंदर कि सपोज कि वो ए टीम का डिफेंडर बॉल को लेने के लिए नहीं आ रहा, वो सीधा बी टीम को जानबूझ के मतलब उसको प्लेयर को तो छोड़ो, मतलब सीधा आकर प्लेयर को ही धक्का दे दिया या उसने इतना कस के मारा उसके पैर पे, बॉल को तो जाने दो, बॉल एकदम दूर थी और उसने मतलब प्लेयर को जानबूझ के किक करने की कोशिश की या फिर उसने एकदम कोहनी मारने की कोशिश की या शोल्डर को से कुछ भी, जैसे भी अगर यहाँ पे फाउल किया, ए प्लेयर ने जानबूझ के बी प्लेयर को मारने की कोशिश की, तो उस मोमेंट में क्या होगा कि जो ए प्लेयर होगा उसको रेड कार्ड दिया जाएगा, रेड, वहां पे येलो कार्ड नहीं दिया जाएगा, वहां पे ए
जो ए प्लेयर होगा जिसने ऐसे किया फॉल, उसको डायरेक्ट रेड कर दिया जाएगा और बी टीम को ऐसे पेनल्टी दिया जाएगा। पेनल्टी तो मतलब चाहे कुछ भी हुआ होगा अंदर फॉल तो पेनल्टी तो मिलनी है, लेकिन ये मैंने आपको कार्ड का बताया कि कब येलो कार्ड दिया जाएगा कब रेड कार्ड दिया जाएगा। और इसमें अगर सपोज बाहर एक कंडीशन है, ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे ये अब ये हटा देता हूँ, अब हमारा ए टीम का गोलकीपर था, अब यहाँ पे ए टीम का सिर्फ डिफेंडर था, लास्ट डिफेंडर था, ठीक है, बाकी सब प्लेयर ए टीम के आगे थे और बी टीम का एक प्लेयर यहाँ से गोल स्कोर करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से, और तभी ए टीम का प्लेयर जो होता है बीट हो जाता है और बी टीम का प्लेयर यहाँ पे जैसे जाने जाता है, तो जैसे वो अटैक करने जाता है मतलब किक करने के लिए, तभी ए टीम का प्लेयर के पीछे से लात मार देता है, मतलब ऐसे किक कर देता है। तो हमेशा याद रखना कि डी एरिया के बाहर अगर वो लास्ट मैन था, ठीक है, उसको डायरेक्ट रेड कार्ड दिया जाएगा और सामने वाली जो टीम होगी बी प्लेयर को उसको वहां से डायरेक्ट फ्री किक दी जाएगी। ये हमेशा याद रखना। अगर जानबूझकर अगर अंदर किया होता तो उसमें क्या होता, मतलब एज ए प्लेयर गिरता तो येलो कार्ड दिया जाता, ठीक है, और अगर बाहर अगर किया होता, लास्ट मैन है, चाहे अंदर तो ऐसा था कि वो बॉल के लिए जा रहा है या प्लेयर के लिए जा रहा है, अगर बॉल के लिए गया था और गलती से हो गया तो येलो कार्ड देंगे, लेकिन जब एज ए प्लेयर को अंदर वो डायरेक्ट धक्का दे रहा है तो डायरेक्ट रेड कार्ड होगा। लेकिन बाहर के कंडीशन में कैसा होगा कि अगर ए टीम के प्लेयर ने अगर बॉल के लिए गया, ठीक है, चाहे बॉल के लिए लेकर जा रहा है या प्लेयर के लिए लेकर जा रहा है, लेकिन बी टीम का प्लेयर गिर गया और बी टीम का प्लेयर था कि वो बॉल ले सकता था, मतलब रेफरी को ऐसा लग रहा है कि वो उसने मतलब जब गिराया तो बी टीम का प्लेयर ले सकता था, उस मोमेंट में डायरेक्ट ही ए के प्लेयर को डायरेक्ट ही रेड कार्ड दिया जाएगा, उसमें यहाँ पे रेड येलो कार्ड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये हमेशा लाइफ में याद रखना, तभी इसको कहते हैं डॉग शो। अगर अंदर और बाहर का कैसे देखा जाता है, अगर अंदर होगा तो पेनल्टी भी दी जाती है और बाहर कैसा होता है कि आपको अंदर येलो रेड कार्ड का मतलब नॉर्मल रहता है, लेकिन बाहर अगर आपने कैसे भी किया हो, ठीक है, अगर बी टीम का प्लेयर गिर गया ए टीम के टैकल से कैसे भी, तो ए टीम के प्लेयर को डायरेक्ट रेड कार्ड दिया जाएगा। लेकिन उसमें कभी कभी सिचुएशन होती है कि क्या ए टीम का एक दो प्लेयर यहाँ पे खड़े थे, एक दो प्लेयर, अगर यहाँ पे सपोज ए टीम के प्लेयर ने अगर टैकल करने की कोशिश की और यहाँ पे ऑलरेडी ए टीम के और दो डिफेंडर थे पीछे, तो उस मोमेंट में क्या डायरेक्ट फ्री किक दी जाएगी और ए टीम के प्लेयर को सिर्फ येलो कार्ड दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी देखेंगे कि ए टीम के प्लेयर ने उसको कैसे चार्ज किया, या नॉर्मल वे में था या बॉल के लिए गया प्लेयर के लिए। अगर यहाँ पे अगर वो सिंगल होता है, सिर्फ सिंगल होता है, अगर बी टीम का प्लेयर अगर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी वो, ठीक है, और ए टीम ने वो डेनियल मतलब उसको डिनाइड किया है, तो डायरेक्ट ही अगर सिंगल प्लेयर हो तो डायरेक्ट रेड कार्ड। अगर यहाँ पे 3-4 डिफेंडर होते और तब ऐसा लगता है कि हाँ अगर दूसरे प्लेयर भी अगर रोक सकते हैं तो उस मोमेंट में येलो कार्ड दिया जाता है, ठीक है। वो सिचुएशन पर डिपेंड होता है कि उस टाइम पे सिचुएशन कैसी थी, तो रेफरी उस बेस पे वो डिसीजन देता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्री किक और पेनल्टी एरिया देनी या नहीं देनी, या कार्ड देना है या नहीं देना। तो इस टॉपिक में यही था, ठीक है, जितना हो सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप मेरी बाकी वीडियोस भी मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।